कि सपनों का तूने महल बनाया, बैठ के उसमें मन बहलाया, आंख खुली तो कुछ नहीं पाया, पल भर में खो जाए, तेरा मन कष्टों में मुझे गाए, सुख आए तो चढ़े अटरिया बिन पर उठता जाए। कि मत सपनों का महल बनाओ, मेरे रंग में ही रंग जाओ, और जो मेरे संग प्रीत लगाए, भव सागर तर जाए, तेरा मन कष्टों में मुझे गाए, सुख आए तो चढ़े अटरिया बिन पर उठता जाए। कुछ लोग शिक्षा दिया करते हैं कि जवानी में तो खाओ पियो ऐश करो, और उसका नाम लेने के लिए बुढ़ापा है। तो बुढ़ापे में कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कुछ तकलीफ, तो इंसान ध्यान नहीं लगा सकता। जो मेहनत लगन किसी भी कार्य को करने के लिए जवानी में हुआ करती है, क्योंकि 72,000 नाड़ी बुढ़ापे में सुंगड़ जाया करती है। इंसान की सोच बदल जाया करती है कि आज नहीं या कल करेंगे, कल करेंगे, तो आज ही करना पड़ता है। अगर बुढ़ापे के अंदर किसी व्यक्ति को देसी घी थोड़ा सा फालतू दे दिया जाए तो वो भी गड़बड़ कर देगा। वो तो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, तो उनको खपैत करने के लिए भी शरीर बॉडी की कैपेसिटी चाहिए। कि जवानी के आते ही मन को कुछ भी भाता ना, उस प्रभु का नाम प्यारे तेरे दिल में आता ना, और किसी का कुछ भी जाता ना, अपना ही सर खाएगा, आदि आत्मा भज ले प्राणी वरना तो पछताएगा, जवानी के 3 दिन है बुढ़ापा भी आएगा। विषों के चक्कर में पड़कर, विषय काम वासना क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनके चक्कर में पड़ जाता है व्यक्ति। कि विषों के चक्कर में पड़कर जवानी का जोश जागा, और कुछ भी तुझको सूझेगा ना, ऐसा तेरा होश जागा, जब निकल सारा जोश जागा, बुढ़ापे में आएगा, आदि आत्मा भज ले प्राणी वरना तू पछताएगा, जवानी के 3 दिन है बुढ़ापा भी आएगा। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो अपने घर में अपने माँ बाप को देख लीजिए, उस स्टेज पे हम भी जाने वाले हैं, तैयार है। अगर वो आगे हैं तो हम पीछे हैं। तो किसी भी बुजुर्ग का निरादर मत कीजिए, वरना बारी आपकी भी आएगी। कि टूटी तेरी खाट होगी, ऐसा तेरा हाल होगा, और सूखे टिक्कड़ खाएगा, वैसे घर में माल होगा, और किसी को ना ख्याल होगा, घोर दुख पाएगा, आदि आत्मा भज ले प्राणी वरना तू पछताएगा, जवानी के 3 दिन है बुढ़ापा भी आएगा। आंख से तू अंधा होगा, दुश्मन परिवार होगा, और प्रभु याद आएंगे जब लाठी पे सवार होगा, और ऐसा अत्याचार होगा, दाल में मक्खी खाएगा, आदि आत्मा भज ले प्राणी वरना तू पछताएगा। तो ऐसा कर्म कीजिए, क्योंकि आपके मुख से कुछ भी कठोर शब्द निकला हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल किसी न किसी जन्म में अवश्य मिला करता है। तो सबसे प्रेम की भाषा बोलिए, ये कसम खा लीजिए कि हम जी के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। अगर व्यक्ति एक गलती हर रोज सुधारता है तो 30 दिन में 30 गलती सुधरा करती है। लेकिन रात को जब सोते हैं तो सोते समय इस पर सर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है कि आज मैंने किसके साथ क्या क्या बातचीत करी, वहां ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए थे, वहां ऐसे नहीं देखना चाहिए था। इन सब बातों पे सोच विचार करना पड़ता है। और जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले हम अपना विनाश करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। अपने घर में आग लगाते हैं कि काया नगर में ऐजन साधो, मत न अगर लगाओ, आग लगे तो काया जल से साबुत बचना हो। जब प्रैक्टिकल कर लेना, जब भी आप किसी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो सबसे पहला नुकसान आपका हुआ करता है। आप बाहर से आके अपने घर के अंदर अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने बाप पर क्रोध किया करते हो तो किसके घर में आग लगी?
हाथ के कि काया नगर में प्रेमा नगरी, नफरत नगरी के पास, और प्रेमा नगरी से अमृत बरसे, नफरत नगरी से आए नरक की पास। और इससे बचकर जाओ, मत न रगल लगाओ, आग लगे तो काया झुलसे साबुत बचना पाओ। तो इसके अंदर प्रेमा नगरी भी है और नफरत नगरी भी है। अगर प्रेम करोगे तो अमृत बरसेगा, नफरत करोगे तो नरक बरसेगा। कि प्रेमा नगरी से आगे चलकर आए शीतल नगरी, और शीतल नगरी में ज्ञान का दाता ज्ञान शब्द मिल जाए, उसको हृदय बीच समाओ, मत न रेगन लगाओ, आग लगे तो काया झुलसे साबुत बचना पाओ। और शीतल नगरी से आगे चलकर सैर करो दिन राती, दिव्य लोक में दीपक दिखे, तीजे लोक में बाती। और उसकी लो कुदरत से लगाओ, मत न रेगन लगाओ, आग लगे तो काया झुलसे साबुत बचना पाओ। काया नगर में 72 नगरी, खोजो तो सुख पाओ, और सुदाई पीछे रह गया तुम आगे बढ़ जाओ। और एडा पिघला सुषमन नाड़ी, सुरती भेद बताई। तो गुरु किसी भी व्यक्ति को, क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो मास्टर का समझाने का तरीका एक ही है। तो नहीं 100 में से कुछ फेल भी हुआ करते हैं, कुछ पास भी होते हैं, कुछ की मेरिट भी आती है, टीचर एक ही है। तो सबकी समझ अपनी अपनी काम किया करती है कि कौन उन शब्दों पर अमल करता है। क्योंकि गुरु के पास ऐसी कोई चाबी नहीं है या ऐसी कोई किताब नहीं है जो अपने शिष्य को दे देगा या अपने लड़के को दे देगा। तो खुद व खुद अपने अंदर से पैदा करना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जब व्यक्ति मेहनत किया करता है वो उसकी प्राप्ति कर लिया करता है। दैविक शक्तियां सदा अच्छे व्यक्ति की तलाश में रहती है, उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए। पर लेकिन निकम्मे हम हैं, हम उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते। क्योंकि जब सत्य पे चलते हैं कि सत्य के कारण आए मुसीबत, खुशी से लेना झेल, और पहले दुख पीछे सुख बंदे, ये कुदरत के खेल। और दुखों का साया देख संग में मत न शर्म को हार, और सत का बेड़ा पार है बंदे, सत का बेड़ा पार, पाप का बेड़ा पार ना होगा कर ले जतन। और धन पराया क्यों ललचाया, क्यों खोया ईमान, धन पराया क्यों ललचाया, क्यों खोया ईमान। और सुंदरता को देख देख के क्यों होता परेशान, और धर्म को अपने खो बैठे जो तके पराई नार। और सत का बेड़ा पार रे बंदे, सत का बेड़ा पार, पाप का बेड़ा पार न होगा कर ले जतन हजार। आंख कान नाक और मुंह, इनके द्वारा ही जो भी हलचल होगी आपके बॉडी के अंदर, इनके द्वारा ही होगी। तो इनको कंट्रोल करना है। जब इनको कंट्रोल कर लोगे तो अंदर कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम कान से कुछ सुनते हैं तो यहाँ कुछ हुआ करता है, लो लेना, उसके बाद वही भावना तैयार होती है और उसी भावना से भाव बढ़ते हैं और वही भाव क्रिया करते हैं। तो उसी प्रकार फिर इंसान कर्म करता है। आंख से कुछ देखोगे तो अंदर भावना तैयार होगी, भावना से भाव बढ़ेगा और भाव से क्रिया चलेगी और क्रिया कर्म करा देगी। तो ये आपने देखना कि आपने कैसी भावनाएं पैदा करनी है। क्योंकि वो जो कहा कि भाव से पार कर सकता है गुरु, गुरु आपकी भावनाओं को ही खत्म कर सकता है, इच्छाओं को। और इच्छाओं को मारना ही मृत्यु है। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं को नहीं मारता तब तक दुखी रहेगा। कर्म मैंने किए और सोचता हूं इनका फल कोई और भोगेगा। अगर आज मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, तो ये कर्म मेरे हैं, किसी के नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्म गिनवाया करता है, बुरे नहीं, मैं और आप। तो जब तक सुख भोगता है तो कहता है कि मेरे कर्म हैं, और जब दुख आता है तो दूसरे के सर बढ़ता है। तो ये तो गलत है ना। तो उसको भी मान लीजिए कि मेरे कर्म हैं और इसको भी मैं ही भोगूंगा। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर
शादी है तो उस रात का पता भी नहीं लगेगा कब बीत गई। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुरु श्री नरेंद्र जी के अनमोल प्रवचनों का अगला भाग शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। आदि आत्मन।